श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति भजन प्रोडक्शन में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई कथा लेके आया हूँ। आज की कथा है कि इस दुनिया में जिसकी जब और जैसे लिखी है वैसे ही मौत आनी है। जैसे ही भगवान ने भाग्य में लिख दिया। कहते हैं कि होने को कौन टाल सकता है, विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। तो उसी को लेके एक बड़ी ही प्यारी कहानी है जो मैं आपको सुनाऊंगा। एक बार भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत पर गए। गरुड़ को तो बाहर छोड़ दिया और अंदर चले गए भोले बाबा के पास मिलने के लिए। तब कैलाश की शोभा देखी गरुड़ ने बड़े ही मंत्रमुग्ध हो गए। वाह क्या सुंदर कैलाश। लेकिन तभी गरुड़ की नज़र एक खूबसूरत चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया इतनी सुंदर थी कि गरुड़ के सारे विचार उसकी तरफ आकर्षित होने लगे कि कितनी प्यारी चिड़िया है। उसी समय कैलाश पर्वत पर यमदेव का भी आना हुआ और अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटी सी चिड़िया को यमदेव ने बड़े ध्यान से आश्चर्य से देखा। गरुड़ समझ गए उस चिड़िया का अंत अब निकट है, क्योंकि यमदेव ने आश्चर्य की दृष्टि से चिड़िया को देखा है और यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। गरुड़ ने यह बात सोची। गरुड़ को बड़ी दया आई। इतनी छोटी और सुंदर चिड़िया मैं कैसे मरने दूं? तो मुझे इस चिड़िया को बचाना चाहिए। गरुड़ ने क्या किया, उस चिड़िया को अपने पंजे में दबाया और कैलाश से हजारों कोस दूर ले जाकर जंगल में एक चट्टान थी, चट्टान के ऊपर उस चिड़िया को छोड़ दिया और खुद वापस कैलाश पर आ गए। थोड़े समय के बाद यमराज अंदर से बाहर आए। तब गरुड़ ने उनसे पूछ ही लिया कि आप जब आए तो आपने चिड़िया को इतने बड़े आश्चर्य की दृष्टि से क्यों देखा? यमदेव कहते हैं, गरुड़ जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे लगा कि चिड़िया की मौत कुछ पलों के बाद यहाँ से हजारों कोस दूर जाके होने वाली है और वहाँ पर एक नाग उसको खा लेगा। मैं सोच रहा था वो इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जाएगी, पर अब वो यहाँ नहीं है तो निश्चय ही पक्का ही वो मर चुकी है, उसे नाग खा चुका होगा। गरुड़ समझ गए कि वाह रे प्यारे, वाह प्रभु, तेरी विधि का विधान कोई भी नहीं टाल सकता, टाले नहीं टलता, कितनी भी चतुराई की जाए। तभी तो भगवान कहते हैं कि तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वो होगा जो तू चाहेगा। भगवान ये बात कहते हैं क्योंकि भगवान रामचरितमानस में भी आया है, जन्म मरण यानी जीवन मृत्यु, हानि लाभ, यश और अपयश, ये 6 चीज़ें भगवान किसी को नहीं देते, किसी के हाथ में नहीं है, भगवान के ही हाथ हैं। तो ये कथा विधि का विधान मुझे पढ़ने को मिली और मैं आपके लिए लेके आया। आगे भी ऐसे कथा कहानियाँ किस्से प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो आप इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जय जय श्री राधे।